हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक आ चुका हूं एग्जाम एरा में एक ऐसे प्रोग्राम को डिस्कस करने जिसके लिए स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, बट ड्यू टू सम एलिजिबिलिटी इश्यूज उनको लगता है कुछ एग्जाम्स नहीं दिए हैं, इसलिए वो ऐसे कोर्सेज जो कि ग्लोबल रैंक्ड कोर्सेज हैं उसको नहीं कर पाते हैं। आइए बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम की, जिसको कहते हैं ग्लोबल एमबीए। ग्लोबल एमबीए क्या है देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा है कि अगर मेरे को इंडिया से बाहर अगर एमबीए करने जाना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है दैट मैं या तो जीमैट दे दूं या किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे दूं। अगर क्लियर होता है तभी मैं उसके बेसिस पे अपने एमबीए, ग्लोबल एमबीए, इंटरनेशनल एमबीए को कंप्लीट कर सकता हूं। बट थोड़ा रियलिटी और मिथ्स के बारे में बात करते हैं कि क्या रियलिटी है, क्या मिथ्स है ग्लोबल एमबीए को लेकर। मिथ्स क्या है कि जीमैट कंपलसरी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अगर आप इंडिया से बाहर टॉप यूनिवर्सिटीज में ग्लोबल एमबीए के लिए प्लान कर रहे हो। उसके बाद दूसरा मिथ क्या है दैट इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 1 CR, 1 करोड़ के आसपास आपको इन्वेस्ट करना होगा अगर आप ग्लोबल एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो। इसके अलावा थर्ड मिथ क्या है दैट प्लेसमेंट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंस नहीं हो पा रही है। मिथ ये है, बट रियलिटी क्या है आज के दिन में दैट देयर आर एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज वेयर यू कैन अप्लाई विदाउट जीमैट। यस, देयर आर एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज वेयर द फी स्ट्रक्चर कैन कॉस्ट यू अप टू 30 लाख एंड जिसके बेसिस पे प्लेसमेंट इज गेटिंग 100%। आइए बात करते हैं इंडिया के सबसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द वेस्ट कहे जाने वाले एक ऐसे सिटी के बारे में जिसको कहते हैं पुणे, और वहां पर कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल एमबीए विद 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। क्या फायदा है इस ग्लोबल एमबीए का? भाई सिंपल सी बात है, तुमने बहुत सारे एग्जाम्स दे दिए हैं इंडिया में ऑलमोस्ट कैट, सीमैट, एनमैट, जैट, स्नैप, सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं और बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। अब इस बेसिस पे एक कंफ्यूजन हो रहा है कि यार मेरे को ऐसे कॉलेज में तो नहीं जाना है जहां पे 6-7 लाख 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। मेरे को कुछ ऐसे कॉलेजेस देखने हैं जहां पे मैं अपने करियर को एक अच्छे प्रोफाइल, एक अच्छे स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर पाऊँ, जहां पे मेरे पास एवरेज प्लेसमेंट 25-30 लाख के अराउंड हो और वहां से मैं अपने करियर को स्टार्ट करता हूं। तो इसलिए ग्लोबल एमबीए इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जिसके बेसिस पे आप अपने करियर को प्लान आउट कर सकते हो। क्या फायदा है इस ग्लोबल एमबीए का, देखते हैं। सबसे पहले ड्यूअल सर्टिफिकेशन, इट मींस you are going to study in India for 1 year and next year you are going to that certain country and then you are completing your MBA from that country। तो एक बेनिफिट क्या होता है, आप पहले इंडियन मार्केट को समझते हो, इंडियन जॉब अपॉर्चुनिटीज को समझते हो, इंडिया के मार्केट में कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से चीजों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं उसको समझते हो, एंड देन यू गो टू द अदर कंट्री अंडरस्टैंड देयर मार्केट एंड इकोनॉमी। द नेक्स्ट बेनिफिट इज दैट ग्लोबल एक्सपोजर। इंडिया में तो हर कोई पढ़ाई कर रहा है, इंडिया से बाहर क्या स्ट्रैटेजी यूज हो रही है, बिजनेस प्लान कैसे बन रहे हैं, हाउ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, हाउ द पीपल आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, इसके बारे में आप पढ़ते हो। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप ग्लोबल एक्सपोजर के ऊपर ध्यान देते हो। पार्ट टाइम वर्क, इंडिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट यू गेट इनरोल्ड इनटू एमबीए, आप 2 साल के लिए पढ़ाई करो एंड व्हेन यू कंप्लीट दैट एमबीए देन जाओ आप जॉब करो। इंडिया से बाहर बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इंडिया से बाहर कॉन्सेप्ट क्या है दैट यू इनरोल इनटू एमबीए, यू गो देयर एंड कंट्री टू कंट्री आपके पास पर वीक एक टाइम लिमिट है जिसके उस टाइम लिमिट के अंडर आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो। इससे 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले आप अपने स्किल्स को इनहांस कर रहे हो, सेकेंड यू आर गेटिंग अ पार्ट टाइम मनी विच इज सपोर्टिंग योर एजुकेशन, यू आर नॉट गेटिंग दैट फाइनेंशियली बर्डन, राइट। एंड 2-3 इसके बेनिफिट्स हैं। थर्ड है, नेक्स्ट बेनिफिट इज हाई वैल्यू डिग्री। अब डेफिनेटली व्हेन यू कंपेयर द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एंड द यूनिवर्सिटीज विच आर देयर आउटसाइड इंडिया, द करिकुलम ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज आर प्रिटी मच बेटर देन दीज यूनिवर्सिटीज। द रीजन फॉर दैट इज दे आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन यूनिवर्सिटीज, दे हैव अ गुड पूल ऑफ फैकल्टीज। आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया में फैकल्टीज अच्छे नहीं है, बट व्हेन यू कंपेयर इट द लोअर कैटेगरी यूनिवर्सिटीज विद दीज यूनिवर्सिटीज, तो डेफिनेटली वो फैकल्टीज आर वेरी गुड। Third is that they always try to introduce this business education with the live education। live हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ बहुत कंबाइंड करके एमबीए को पढ़ाया जाता है। दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ हाई वैल्यू डिग्री। आरओआई एडवांटेज,
डेफिनेटली इंडिया में आप जितना प्लान कर रहे हो यार 6-7-8 लाख की जॉब से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। बट डेफिनेटली इफ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको बहुत ज्यादा बजट की इश्यूज है, और बजट की इश्यूज भी है, देयर आर एन नंबर ऑफ बैंक्स दैट आर सपोर्टिंग योर एजुकेशन, उसके बेसिस पे आप अपना एजुकेशन प्लान कर सकते हो। एंड आरओआई इज वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे आप देखो। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, हमेशा ध्यान रखना ग्लोबल एमबीए का फायदा ये है कि आप 1 साल के लिए वहां जाके पढ़ाई करते हो और उसके बाद देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स जिसके लिए आप जाकर वहां पे काम कर सकते हो, जिसको कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अब देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं यार जो हमें ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं पुणे में। सबसे पहले है पीआईबीएम पुणे। पीआईबीएम क्या है भाई? तो लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि मिशिगन यूएसए में है, वहां से ये एमबीए प्रोवाइड कर रहा है। इसमें पहले साल आप पुणे में पीआईबीएम में कैंपस में पढ़ाई करते हो, सेकेंड ईयर यू मूव टू एलटीयू मिशिगन यूएसए टू कंप्लीट योर 1 ईयर एमबीए देयर। क्या क्या चीजें हैं भाई? फी स्ट्रक्चर 30 to 35 लाख के अराउंड फी स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना। कॉशन मनी, ये सब चीजें, फ्लाइट टिकट, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा पे होती है। मैं सिर्फ आज फी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो फी स्ट्रक्चर इज 30-35 लाख। एवरेज प्लेसमेंट दैट इज गोइंग अराउंड 40 लाख। यूएसए डेफिनेटली एक हाई एंड इकोनॉमी है, वहां पे एवरेज प्लेसमेंट भी काफी अच्छा होगा। तो 40 लाख के अराउंड द स्टूडेंट्स आर इजीली गेटिंग द जॉब्स। इससे ऊपर भी जा रहा है, बट मैं एक ऐसा बेयर मिनिमम पॉइंट लेके चल रहा हूं जो आप एक दिमाग में लेके चलो कि मेरे को यहां से स्टार्ट मिल जाएगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप पीआईबीएम पुणे से एलटीयू में जाने के लिए प्लान कर रहे हो, आपके एकेडमिक्स में थ्रू आउट 60 होना चाहिए। एक यूएसए के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, वहां पे अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में अगर एलटीयू में आप जाना चाहते हो इस ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम के थ्रू, तो आपको जीमैट देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टॉफल या आइल्स देना पड़ेगा। बट एक कैच ये भी है, अगर आपका ग्रेजुएशन में मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश है तो आपको इस टॉफल और आइल्स को देने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू द एलटीयू मिशिगन यूएसए। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, जो कि है रिम पुणे। रिम पुणे इज बेस्ड इन बावधान पुणे, जो कि प्रोवाइड कर रहा है ग्लोबल एमबीए। ग्लोबल एमबीए दे आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स यूके। वेल्स सिटी में है एस्टैब्लिश, काफी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में साउथ वेल्स, क्योंकि काफी रैंकिंग वाइज भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो यार जो रिम इंडिया में जो आपसे चार्ज लेगा वो है 5,50,000 फॉर देयर 1 ईयर प्रोग्राम एंड 7,000 पाउंड आपको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स का फी स्ट्रक्चर है। ये अराउंड 8 लाख के आसपास आता है, जिसके जो आप अराउंड मैं बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकता है। 8 लाख के 7 से 8 लाख के बीच में ये आज आने वाला है ये अमाउंट, और जो कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स में पे करना है। एवरेज प्लेसमेंट बात करें 30 लाख, यूके में 30 लाख का प्लेसमेंट, दैट इज वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अगेन बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया याद रखना 60 थ्रू आउट होना चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन में 60 होना चाहिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा लैंग्वेज में बात करें तो लैंग्वेज में अगर अंडर ग्रेजुएट में अगर आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश रहा है तो टॉफल और आइल्स को देने की जरूरत नहीं है, वरना टॉफल और आइल्स तो भाई देना ही पड़ेगा। जीमैट की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर टॉफल और आइल्स की बात करें, जब आप इंडिया में 1 साल में आप किसी भी इन कॉलेजेस में पढ़ाई करो, टॉफल और आइल्स का प्रिपरेशन वहीं से हो जाता है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को प्रिपरेशन कैसे होगा। द कॉलेज विल बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, हाउ एग्जैक्टली यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट कॉलेज इज ISMS पुणे, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पुणे। 2 यूनिवर्सिटी से ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी, जो कि लीड्स सिटी में है, एंड कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जो कि अब बात करते हैं दोनों के फी स्ट्रक्चर की। इंडिया में आपको इन दोनों यूनिवर्सिटीज में किसी में भी आप पिक करते हो, किसी को सिलेक्ट करते हो, इंडियन फीस इनको आपको ISMS में 4,50,000 देने हैं। इसके अलावा 12,000 से 14,000 पाउंड आपको देने पड़ेंगे लीड्स बेकेट और कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के। ये 12 से 14 क्यों लिखा हुआ है? अगर लीड्स जाते हो, कार्डिफ जाते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये वेरिएशन है थोड़ा बहुत। बात करें एवरेज प्लेसमेंट की, 30 लाख रुपीज एवरेज प्लेसमेंट। यूके में अराउंड इतना एवरेज प्लेसमेंट आराम से मिल जाता है, तो इसके लिए मत टेंशन लेना कि ये एवरेज प्लेसमेंट कहां से कैसे क्यों इतना हाई दिखा रहे हो भाई। डेफिनेटली इकोनॉमी स्ट्रांग है, वैल्यू ऑफ करेंसी हाई है, तो वो एवरेज प्लेसमेंट ऊपर मिलके ही आ रहा है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अच्छा, याद रखना एकेडमिक्स में यहां भी 60+ थ्रू आउट होना चाहिए। बाकी एक बार फिर भी कॉलेज से कंसल्ट कर लेना। जीमेट देने की जरूरत नहीं है भाई, यहां पे टॉफल और आइल्स देने की जरूरत पड़ेगी। कॉलेज से प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लेना।
नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, लेक्सिकन माइन पुणे, काफी पुराना कॉलेज है। अच्छा, फिर से ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स यूके से, ये भी वेल्स में स्टैब्लिश ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है ग्लोबल एमबीए, जिसमें आपको इंडियन मार्केट, आपको इंडिया में 7.5 लाख रुपए देने होंगे और जो 7,500 पाउंड आपको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के पे करने होंगे वेल्स में। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें 30 लाख का एवरेज प्लेसमेंट। तो एक चीज नोटिस करना, एवरेज प्लेसमेंट इंडिया से बाहर बहुत अच्छे हैं। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो प्लान कर रहा है कि मेरे को 30-40 के एवरेज प्लेसमेंट में, जो कि इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स वो एवरेज प्लेसमेंट अटेन कर पा रहे हैं, ऐसे कॉलेज में जाना है तो ग्लोबल एमबीए आपका एक गेटवे है जो कि अभी तक बहुत कम लोगों को पता है। तो डेफिनेटली इसको प्लान करो, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज क्वाइट ईजी व्हेन यू कंपेयर इट विद नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल एमबीए, जहां पे आप जीमैट के थ्रू जाते हो। टॉफेल और आईएलटीएस यस देना पड़ेगा भाई, जीमैट देने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकेडमिक्स की बात करें 60 थ्रू आउट, याद रखना 60+ थ्रू आउट होना चाहिए, और मीडियम ऑफ एजुकेशन आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यार ये सारी चीजें तो मैंने 4 कॉलेजेस की बात कर ली जो कि पुणे में एस्टैब्लिश्ड भी है, बट जब भी आप किसी ग्लोबल एमबीए, इंडिया से एमबीए बाहर जब करने जा रहे हो तो उसमें 3-4 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना। कौन कौन सी चीजें हैं जी? सबसे पहले ध्यान रखना फी स्ट्रक्चर का। मैं इधर आ जाता हूं, शायद यहां से दिख जाए। फी स्ट्रक्चर का जब भी क्लैरिटी लो, बिल्कुल क्लैरिटी रखना, इंडिया में कितने पैसे देने हैं, इंडिया से बाहर कितने पैसे देने हैं, हॉस्टल के कितने पैसे देने होंगे, कॉशन मनी कितना रखना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना रखना है, बिल्कुल ये क्लैरिटी लेके चलना, ये बिल्कुल क्लैरिटी रखने वाली चीज है। सेकेंड, वर्क वीजा डिटेल्स, हमेशा क्लैरिटी रखना कि जिस कंट्री को तुम सिलेक्ट करने जा रहे हो वहां पर तुम्हारे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन तुम्हें कितने साल का वर्क वीजा मिलने वाला है, यानी कितने साल के लिए आप वहां काम कर सकते हो फॉर श्योर, तो वो ध्यान रखना। अकोमोडेशन, जब भी आप इंडिया से बाहर जा रहे हो हमेशा ध्यान रखना, आप जिस भी रिस्पेक्टेड कॉलेज में जा रहे हो वहां से कंसल्ट कर लेना कि मेरे को अकोमोडेशन के लिए हॉस्टल मिलेगा और आई विल हैव टू फाइंड माय ओन पीजी और हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी, तो ये क्लैरिटी बिल्कुल ध्यान से रखना। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इतना पैसा लगा रहे हो हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर फाइनेंस, यू आर गोइंग फॉर मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस, किसी चीज के लिए, आईटी एनालिटिक्स, किसी चीज के लिए जा रहे हो, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या है, उस पर्टिकुलर सिटी में क्या है, बिकॉज ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। सबसे ज्यादा क्लैरिटी इसी चीज के ऊपर होनी चाहिए कि रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा उस जिस भी यूनिवर्सिटी को प्लान कर रहे हो उसके करिकुलम को बिल्कुल ध्यान से रखो, उसको बिल्कुल ध्यान से देखो कि क्या ये करिकुलम बिल्कुल अपडेटेड है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में है और क्या ये मैं पढ़ के बहुत अच्छे प्लेसमेंट को अटेन कर सकता हूं या नहीं। बात करते हैं इससे रिलेटेड, ग्लोबल एमबीए से रिलेटेड और कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आप डेफिनेटली मुझे डीएम करो, मेरे पास एक चेकलिस्ट, एक रोड मैप है, हाउ एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग योर ग्लोबल एमबीए कॉलेज, मेरे को डीएम करो, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रोड मैप जिसके बेसिस पे आप इजीली अपने पूरे प्लान को कंफर्टेबली प्लान आउट कर सकते हो। मेरा नाम है अभिषेक और हम बात कर रहे थे एग्जाम एरा पे। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे बिल्कुल जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।